सीएम का दावा कि सरकार को कोई खतरा नहीं है, सरकार मजबूती के साथ काम कर रही है। सीएम नायब सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि कांग्रेस की इच्छाएं कामयाब नहीं होंगी। के अंदर जब इनकी सरकार कहीं इनको लगता था कि दिक्कत में है तो फिर ये कुछ लोगों की इच्छाएं पूरी करते हुए घूमते थे। दिक्कतें किसी को होंगी, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। सरकार पूरी मजबूती से काम कर रही है और इनकी इच्छा प्रदेश के लोग पूरी करने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये भ्रष्टाचार। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि अगर विपक्ष में नेता नई सरकार के गठन के लिए प्रयास करते हैं तो वो उनको बाहर से समर्थन देने को तैयार है। मुख्यमंत्री को या तो अपना बहुमत पेश करना चाहिए या इस्तीफा देना चाहिए। और वहीं दूसरी ओर पर हम आग्रह भी करेंगे और लिखित में भी महामहिम से आग्रह करेंगे कि इस गवर्नमेंट को दोबारा, क्योंकि 3 विधायकों ने लिखित तौर पर अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेजा है, राज्यपाल भी सरकार को। भूपेंद्र हुड्डा ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि यदि सरकार को गिराने में जेजेपी साथ देने की बात कह रही है तो वह लिखित में दे। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करेगा। पूर्व सांसद कर चुके हैं और ये 3 इंडिपेंडेंट विधायकों ने भी बाहर से समर्थन जो है कल दिया है कांग्रेस पार्टी को। ये एक जनभावना बनी हुई है और जनभावना को देखते हुए सब कांग्रेस में आ रहे हैं। ये जो आपस में समझौता तोड़ने का था वो बी टीम बन रही है, तो ये लिख के दें गवर्नर को, फिर हमारे डेपुटेशन मिलेगा बत्रा साहब जाके और सरकार के जो है राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और चुनाव होने। हरियाणा में सियासी उलटफेर के बीच संविधान विशेषज्ञ कह रहे हैं कि सब कुछ अब राज्यपाल पर निर्भर करेगा। कहता यहाँ है कि हमारी मेजोरिटी है या सरकार इस्तीफा दे दे, तो सरकार क्यों इस्तीफा देगी? वो तो तब देगी अगर जैसे अब सेशन नहीं चल रहा तो वो गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट करें कि हमारी मेजोरिटी हो गई है, गवर्नमेंट की मेजोरिटी नहीं है। तो अगर गवर्नर साहब के सामने वो जाते हैं, गवर्नर साहब को सेटिस्फाई कर पाते हैं कि हम वाकई में मेजोरिटी में हैं, गवर्नर साहब सेटिस्फाई होंगे, नहीं है तो वो मना कर देंगे। अगर वो सेटिस्फाई होते हैं। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से साफ कर दिया है कि मौजूदा सरकार का भविष्य विधानसभा के सदन के पटल पर तय होगा। का फैसला तो सदन के अंदर होता है, बाहर कुछ बोलने से कोई उसका निर्णय नहीं होता। जब भी कोई ऐसी स्थिति आएगी तो उस समय निर्णय करेंगे। आज की इस समय की जो परिस्थिति है वो ऐसी नहीं है कि कोई जल्द। चरखीदारी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांखवा ने भिवानी महेंद्रगढ़ के कांग्रेसी उम्मीदवार राव दान सिंह को अपना समर्थन दिया। जनसंपर्क अभियान में शिरकत की। जनसंपर्क अभियान के जरिए लोगों से संपर्क कर रहे भिवानी महेंद्रगढ़ के कांग्रेस उम्मीदवार राव दान सिंह ने अपनी जीत के लिए बढ़ चढ़कर दावे किए। हमें भी नजर आ रहा है बड़ा जबरदस्त उत्साह है। इस गर्मी को भी ये देख लें, किसी किसान ने देखा हो, कोई सोचते नहीं कि गर्मी है, तो इससे अंदाजा लगा ली इस बात। सिरसा में कांग्रेस के उम्मीदवार कुमारी श्वालचौ ने कहा है कि बीजेपी समर्थक 3 निर्दलीय विधायकों के कांग्रेस के समर्थन में आने के साथ ही हरियाणा की नायब सरकार अल्पमत में आ चुकी है। बिल्कुल समझ पा रहा है, क्योंकि ये वो गारंटी है जो आम नागरिक की और ये सभी वर्गों की जिंदगी को छूता है, उनकी जिंदगी में फर्क लाएगा। उन्हें साफ नजर आ रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है तो इसका मतलब ये कुछ करेगी, तभी इतने कह रहे हैं। हिसार लोकसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश ने कहा है कि उछवाना में चौधरी बीरेन्द्र सिंह और उनके समर्थकों का वो पूरा सम्मान करेंगे। सहयोग और समर्थन के आधार पर कर रही है। तो कहते हैं, हमारे कहावत है कि काट की अंडी बार बार नहीं चढ़ती। ये लोगों को धोखा दे चुकी है भारतीय जनता पार्टी। अब इन पर कोई विश्वास नहीं करेगा और एक भी सीट। हरियाणा के हुड्डा ग्राउंड में विजय संकल्प रैली हुई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की।